हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान का भाई घर आ गया है, तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब खाना खाने के बाद इबो सारे बर्तन किचन में ले जाता है और उन्हें वॉश करने लगता है। तभी सीन किचन के अंदर आता है और कहता है, इबो मैं बर्तन साफ कर दूंगा। तभी उसे जान की आवाज सुनाई देती है जिसने टीवी पर गेम ओपन कर दी थी। जान कहता है, सीन बाहर आओ, चलो इकट्ठे गेम खेलते हैं। तब सीन कहता है, हाँ पर बाद में, पहले मैं इबो की हेल्प कर दूं। फिर जान कहता है, ब्रो बोबो अपने आप कर लेगा, तुम इधर आओ। कितना टाइम हो गया है जब हमने साथ में गेम खेला था। तब इबो कहता है, हाँ सीन मैं कर लूंगा, ज्यादा बर्तन नहीं है। सीन कहता है, नहीं इबो, तुमने ही हमारे लिए खाना बनाया था, कम से कम मुझे साफ तो करने दो। ये सुनकर इबो सीन की तरफ देखने लगता है और सोचता है वो चाहता था कि जान खुद उसकी हेल्प के लिए यहाँ आए, पर रियलिटी में जान नहीं बल्कि उसका भाई आ गया। वैसे भी वो जान से इतना स्वीट होने की उम्मीद नहीं कर सकता। अब इबो स्माइल करता है और कहता है, सच में मैं कर लूंगा, मुझे इन सब की आदत है, प्लीज तुम जाओ और जान के साथ गेम खेलो। अब सीन को गिल्टी फील होने लगती है कि इबो ने पहले अकेले ही सबका खाना बनाया और अब बर्तन भी खुद ही साफ कर रहा है। वहाँ पेरिस में सीन को रूममेट्स के साथ काम करने की आदत थी, सब मिलजुल कर काम करते थे। अब जान और सीन गेम खेलने लगते हैं और जान लगातार गेम हारता रहता है। थोड़ी देर के बाद इबो भी वहां आ जाता है और उन दोनों को खेलते देखता रहता है। अब इबो को नींद आने लगती है तो इबो कहता है, जान तुम्हें सोना नहीं है? देखो टाइम कितना हो गया है, तुम्हें कल ड्रामा शूट पर भी जाना है। तब जान कहता है, जब तक मैं सीन से जीत नहीं जाऊंगा मैं नहीं सोऊंगा। तभी सीन कहता है, जान तुम चले जाओ, हम कल खेल लेंगे, इबो को नींद आ रही है। फिर जान कहता है, चलो गेम पर ध्यान दो, बाद में सोना ही है। तभी अचानक से जान कहता है, ये फाइनली मैं जीत गया, थैंक्स डार्लिंग, तुम मेरा लकी चार्म हो। फिर इबो सीन की तरफ देखता है जो इबो को विंक करता है। तभी इबो को पता चल जाता है कि सीन ने उसके कारण जान को जीतने दिया। फिर जान और इबो अपने रूम में चले जाते हैं और सीन दूसरे रूम में चला जाता है। अब इबो जैसे ही बेड पर लेटता है तो थकान के कारण उसे नींद आ जाती है और वो तभी सो जाता है। दूसरी तरफ जान कपड़े चेंज करके बेड पर आता है तो इबो को वहां सोया देखता है। जान इबो के ऊपर आ जाता है और उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। इबो नींद में ही कहता है, जान सो जाओ, मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है। जान कहता है, बेबी मैं भी थका हूँ, प्लीज थकान दूर करने में मेरी हेल्प करो। ये कहकर वो इबो की नेक पर किस करने लगता है और इबो की शर्ट को खोलने लगता है। तभी इबो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, जान प्लीज आज नहीं, कल सुबह को कर लेना। इबो को पता था कि अब घर में सीन भी है तो उसे नाश्ता बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा और जान को थोड़ा देर तक सोने की आदत है तो वो जान से मॉर्निंग सेक्स से बच सकता है। अब जान इबो की तरफ देखता है और पाउट करते हुए कहता है, ओके डार्लिंग, पर सुबह को मना मत करना। अब जान इबो के माथे पर किस करता है और उसे हक करके सो जाता है। फिर इबो भी स्माइल करते हुए जान की बाहों में सो जाता है।
अगली सुबह 6:30 बजे इबो की नींद खुलती है और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। इस फ्लोर पर 2 बेडरूम थे और दोनों रूम का एक ही बाथरूम था। इबो और जान पहले से ही यहाँ अकेले रहते थे, तो उन्हें बाथरूम को लॉक करने की आदत नहीं थी। आज भी इबो डोर लॉक करना भूल जाता है और कपड़े उतार कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ जान आज जल्दी उठ जाता है और बेड पर इबो को ढूंढने लगता है, पर उसे इबो वहां नहीं दिखता। फिर वो कमरे में देखने लगता है तो इबो वहां भी नहीं था। फिर जान रूम से बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई देती है और वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अब जान धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। इस टाइम इबो का मुंह दीवार की तरफ होता है और उसकी न्यूड बॉडी जान के सामने होती है। जान इबो को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है और उसे इबो की रात की बात याद आती है और वो धीरे धीरे इबो के पास आ जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। अचानक से किसी को अपने इतने पास देखकर इबो पहले घबरा जाता है, पर जब वो जान की आवाज सुनता है तो रिलैक्स हो जाता है। जान इबो के कान में कहता है, स्वीटी, सुबह सुबह तुम और भी सेक्सी लगते हो। मैं रात से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, पर अब मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो इबो के शोल्डर पर किस करने लगता है। फिर इबो भी जान की तरफ मुंह कर लेता है। अब जान इबो के लिप्स पर किस करने लगता है, पर तभी इबो की नजर दरवाजे पर पड़ती है जो आधा खुला हुआ था। ये देखकर इबो घबरा जाता है कि कहीं सीन उन्हें ऐसे देख ना ले, और वैसे भी वो शावर लेने के लिए कभी भी यहाँ आ सकता है। अब इबो किसके बीच में कहता है, जान डोर बंद नहीं है, मुझे दरवाजा बंद करने दो। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर जान उसे पीछे से खींच लेता है, जिसके कारण इबो का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। पर इबो अपने आप को बचाने के लिए टॉवल रैक को पकड़ लेता है, जिसके कारण इबो का लोअर गारमेंट, टी शर्ट और ब्रीफ्स जमीन पर गिर जाते हैं और वो भी गीले हो जाते हैं। अब सिर्फ टॉवल ही बच गया था। तभी जान फिर से इबो की बॉडी को दीवार पर पुश कर देता है और उसे अग्रेसिवली किस करने लगता है। अब जान अपनी टंग को इबो के मुंह के अंदर तक ले जाता है और उसके मुंह के हर एक कोने को लिक करने लगता है। इससे इबो भी एक्साइटेड हो जाता है और जान को पलटकर किस करने लगता है। इस टाइम इबो दरवाजे के बारे में भूल गया था। अब जान अपने लिप्स को इबो की नेक और कॉलर बोन तक ले जाता है और वहां किस और बाइट करने लगता है। अब पानी के नीचे जान के लिप्स इबो की बॉडी में और सेंसेशन पैदा कर रहे थे। इससे इबो मौन करने लगता है और जान को और जोर से पकड़ लेता है। अब जान अपने लिप्स को इबो के निप्पल तक ले जाता है और उसे बाइट और सक करने लगता है और अपने एक हाथ से इबो के दूसरे निप्पल को पिंच करने लगता है। तभी फिर से इबो की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और वो कहता है, जान मुझे दरवाज़ा बंद करने दो। पर जान उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है, दरवाजे को छोड़ो, नहीं तो मैं पूरा दरवाज़ा खोल दूंगा। अब तक जान पूरा हार्ड हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े भी उतार देता है और इबो की तरफ देखने लगता है। इस टाइम इबो डर और शेम से और सेक्सी लग रहा था, जिसे देखकर जान इबो को पलट देता है। इससे इबो का मुंह दीवार की तरफ हो जाता है। फिर जान
इबो के हिप्स को थोड़ा बाहर कर देता है और बिना प्रिपेयर किए ही अपने लिटिल ब्रदर को इबो के अंदर पुश कर देता है। अब दर्द के कारण इबो अपना मुंह अपने हाथ से बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जान कहता है, बोबो यू आर सो गुड। ये कहकर वो इबो को पिंच करने लगता है और अपने मूव को और तेज कर देता है। इस टाइम इबो डर और शर्म के कारण पूरा लाल हो चुका था। वो बस जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना चाहता था। थोड़ी देर में ही जान इबो के अंदर रिलीज हो जाता है और इबो भी दीवार पर रिलीज हो जाता है। अब जान इबो के ऊपर अपनी पकड़ को कम कर देता है। तभी इबो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब जान सैटिस्फाई स्माइल के साथ इबो को देखने लगता है और इबो भी जान को देखकर शाय फील करते हुए स्माइल करने लगता है। अब इबो जान की स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी को हंगर के साथ देखने लगता है। तब जान कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी सर्विस और चाहिए। इस टाइम इबो जान को ऐसे देखकर फिर से एक्साइटेड हो गया था और वो फिर से उसके साथ करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उन्हें बहुत देर हो चुकी है। इसलिए वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, अब हमें चलना चाहिए। तभी जान तौलिए से इबो की बॉडी और बालों को ड्राई करने लगता है और फिर अपने आप को भी ड्राई कर लेता है। इस टाइम उन दोनों के पास सिर्फ एक ही तौलिया था और सारे कपड़े गीले हो चुके थे। तब इबो कहता है, ये तौलिया मुझे दो, सीन तुम्हारा भाई है, अगर वो तुम्हें ऐसे देख भी लेगा तो कोई बात नहीं होगी। ये कहकर वो जल्दी से तौलिया अपनी कमर में बांध लेता है। अब जान भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे पता था कि इबो इस शावर सेक्स के बाद और शाय फील कर रहा है, इसलिए वो तौलिए को इबो की बॉडी से उतार देता है और कहता है, सीन तुम्हें नहीं देख पाएगा, हमारा कमरा थोड़ी दूरी पर ही है। ये कहकर वो इबो को ईवल स्माइल करता है और तौलिया लपेटकर वहां से चला जाता है। ये पहली बार नहीं था जब जान ने ऐसा कुछ किया था। जान कई बार ऐसा स्टूपिड और सेल्फिश काम कर चुका था। इस टाइम इबो का रंग उड़ चुका था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इबो चिल्ला कर कहता है, बास्टर्ड शाओ जान। अब इबो की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि वो बाहर कैसे जाएगा। तभी उसका ध्यान नीचे गिरे कपड़ों की तरफ जाता है और उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से उनको पानी में निकालता है और उन्हें निचोड़कर गीले ही पहन लेता है। अब इबो जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है और अपने कमरे में चला जाता है। इबो जल्दी से कमरे को लॉक करता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। अब इबो जान को ढूंढने लगता है पर वो रूम में नहीं था। फिर इबो कमरे से बाहर आकर नीचे किचन में चला जाता है। वहां जान फ्रिज से जूस निकालकर उसे पी रहा था। अब जान इबो को देखकर स्माइल करता है और कहता है, डार्लिंग प्लीज अब नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर इबो को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, जान ये क्या हरकत थी, तुम्हें पता है मैं बाहर कैसे आया? फिर जान कहता है, मुझे पता है मेरा बेबी सुपरमैन की तरह भागकर कमरे में आया होगा। तब इबो कहता है, तुमने तो यही सोचा था कि सीन मुझे ऐसे ही देख ले, पर तुम्हारे कारण मुझे गीले कपड़ों में रूम में आना पड़ा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सीन अगर मुझे ऐसे देख लेता तो मैं कभी उसे नजरें नहीं मिला पाता। वैसे सीन है कहाँ? तब जान इबो को हक करता है और कहता है, बेबी सीन यहाँ नहीं है, वो पहले ही जॉब पर चला गया है। जब मैं बाथरूम की तरफ आ रहा था
तब वो मुझे अपने रूम से बाहर मिला। उसने कहा वो बहुत पहले ही उठ गया था और आज उसका पहला दिन है, तो वो जल्दी जाकर सब कुछ देखना चाहता है, इसलिए वो घर पर था ही नहीं। तो तुम्हें देखता कैसे? तुम्हें लगता है मैं अपने बेबी को ऐसे किसी को देखने दूंगा? ईबो, ये बस एक मजाक था। तुम्हें पता है मुझे मजाक करने की आदत है। चलो अब गुस्सा मत करो, अब घर पर हम दोनों ही हैं, तो प्लीज अब नाश्ता बना दो। ये सब सुनकर ईबो का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, पर उसे अभी भी खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने जान से प्यार क्यों किया, जो हमेशा ऐसी बचकानी और अजीब हरकतें करता रहता है। पर ईबो को पता था कि चाहे जान की पर्सनैलिटी बहुत ही अजीब है और वो कभी भी कुछ भी कर देता है और कई बार सेल्फिश भी हो जाता है, पर वो ईबो से बहुत प्यार करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।